सही ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसके ऊपर होगा, जो होगा न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। इसलिए एल्कीन्स और एल्काइंस की ये टिपिकल रिएक्शन है। जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम मैंने पढ़ा दिया है इसका ना। इथीन और इथाइन जैसे, अब इथीन और इथाइन में से विच विल बी मोर रिएक्टिव, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों में से, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ई प्लस जो है वो किस पे अटैक करेगा पहले, इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे Br2। इथीन। ये हाँ इथीन पे, रीजन देंगे क्यों, आने रीजन दो इसका। सर इसमें लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसलिए। हाँ जजिया का सही है, चलो। लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टाइटली बाउंड है। इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन नॉट लूज इट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, इसलिए इस पे ई प्लस आसानी से अटैक नहीं करेगा। ई प्लस आसानी से इथीन पे अटैक कर देगा, सही ना, इथीन पे अटैक कर देगा। जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, क्लियर है, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। यानी जितनी जल्दी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, जितनी जल्दी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, जितनी जल्दी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे अब अगर मैं तुम्हें दे दूं, यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने तुम्हें दिया प्रोपीन, प्रोपीन दिया और इथीन दिया, प्रोपीन इथीन और से आइसोब्यूटाइलीन, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा इन तीनों का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भी ले लो इसको। क्या होगा, सर यही ऑर्डर होगा सेम। तो 3 2 1 4। सबसे ज्यादा 3 3 का, फिर 2 फिर 1 4। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 3 2 1 4, 3 2 1 4। 3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, दो साइड से। इसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें तो कार्बन है ही sp हाइब्रिडाइज। क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हो गया कि नहीं, यस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। जैसे अब मैंने दिया ये, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतनी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट दिया जैसे मैंने ये, इसमें ले लेते हैं, चलो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, 1 2 सिस ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, और इसके अलावा ले लेते हैं, चलो एक ही ले लिया, ब्यूटा 1 3 डाइईन। एक काम करना, इन चारों को ना स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी अरेंज करना, इन चारों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी अरेंज करना, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर में, पहले कराया हुआ जल्दी देंगे आंसर। इन चारों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी और रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी। रिएक्टिविटी ऑर्डर, इन चारों को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो। सुन लेंगे एक बार, रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, पूरा ही कर लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर में करना है, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इन चारों एल्कीन्स को स्टेबिलिटी ऑर्डर में, सेकंड रिएक्टिविटी ऑर्डर में, थर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, और एक और ले लो हीट ऑफ कम्बशन में भी, हीट ऑफ कम्बशन। देखो किसका सही होता है।
हाँ अगर आंसर बोल। सर स्टेबिलिटी ऑर्डर तो हो जाएगा 4 1 3 2। स्टेबिलिटी और ऑर्डर 4, एक मिनट, स्टेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट कर। 4 और तूने बोला फिर 1 फिर 3 फिर 2, यही ना? यस सर। हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर। सर रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा 4 फिर 1 फिर 2 और फिर 3। 4 1 2 3 है ना? हम्म। हाँ सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रहेगा 2 3 1 4। 2 का सबसे ज्यादा। यस सर। 2 3 1 1 4। 4। यस सर। उसके बाद सर हीट ऑफ हीट ऑफ कंबशन। कंबशन भी यही रहेगा। चलो सही है, 2 3 1 4। अब एक बार आंसर देखेंगे, किसी और को चेंज करना चेंज कर सकते हो, आंसर देखेंगे। देखो मैंने पहले बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो इनका डिपेंड करता है। देखो एक डबल बॉन्ड है तो डिपेंड करेगा किस पे, क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन पे। तो अगर तुम हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे, तीनों में 6 है। 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम देखेंगे अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, इसमें एक साइड से दोनों डोनेट कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप्स। दोनों साइड अगर एक से ही डोनेट करेंगे तो तुम चेक कर सकते हो कि इस कार्बन पे जब नेगेटिव आएगा तो प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा, इस पे जब पॉजिटिव आएगा तो टर्शियरी कार्बन आयन बनेगा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, सही ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है। और इसको हम ऐसे बोल देते हैं, अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं सेम, अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं सेम, तो हम बोलेंगे कि जितना वन साइडेड हाइपर कंजुगेशन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, वन साइडेड हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए 1 2 3 में 1 ज्यादा स्टेबल, और 3 का तुम्हें पता ही है, उसमें मिथाइल ग्रुप दूर दूर है, रिपल्शन कम। मिथाइल ग्रुप दूर दूर है, रिपल्शन कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। 1 3 2 हो गया, और 4 में तो है ही रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये आंसर आया 4 1 3 2, ये बिल्कुल सही है गर्व का। 4 1 3 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान देंगे, मैंने पहले ही बताया हुआ है। रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करते हैं हम। H प्लस अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अटैक करेगा पहले H प्लस, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करता है सपोज E प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे और आंसर आएगा CH3 C CH3 CH2E, और यहाँ प्लस। तो तुम देख सकते हो इसमें 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, और इसमें तो दिख भी रहा है कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। इसमें इसमें और इसमें अगर पहचानना है, इसमें और इसमें पहचानना है, तो दोनों में सेम हाइड्रोजन है, सेम न्यूक्लियोफिलिसिटी है, सेम न्यूक्लियोफिलिसिटी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बिल्कुल सेम है। तो इसमें हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब चेक करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जब सब कुछ सेम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी दोनों की सेम, दोनों में कार्बोकैटायन भी सेम बन रहा है, तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्टिविटी कम, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इस वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनेगा CH2E। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन रहा है, देखो यहाँ से रेजोनेंस हो रही है ना इधर, तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसी की होगी, 4 की। सबसे ज्यादा एक्टिविटी 4 की, फिर 1 की, 1 के बाद 2 की, 3 की। ये घर तो नहीं बोला ना, 4 1 2 3। यस सर। घर तूने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये तो मेरे किसी और का सही हुआ 12th वाले बच्चों में से या पास आउट वाले में से, किसी और का सही हुआ था ये स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्टिविटी ऑर्डर? नंदिनी का सही है। चलो अब आया हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी H2 ऐड करना है, तो डबल बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, विदाउट एनी डाउट, पहले भी बताया हुआ है। डबल बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा 4 का। सबसे ज्यादा हीट ऑफ, ये गलत हो गया तेरा, अगर सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विदाउट एनी डाउट 4 का होगा। उसके बाद 4 के बाद, 4 के बाद अब उसके बाद तुम्हें बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, उसके बाद स्टेबल 3 है तो इसका भी कम, तो यानी 4 2 3 1 ये आंसर आ जाए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। 4 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, दोनों में ही H2 ऐड हो जाएगा, 2 मोल H2 के ऐड होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हुआ। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें लिखवाया है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो तब होगा जब डबल बॉन्ड सेम है। इस केस में तो डबल बॉन्ड चेंज हो गए ना, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है जब डबल बॉन्ड सेम हो।
तो इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा 4 का है। उसके बाद आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दिया। अब हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन सबसे कम किसका होगा? हीट ऑफ कंबशन सबसे कम किसका होगा? 4 का। क्यों? क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन ही कम है, हाइड्रोजन कम है तो वाटर कम बनेंगे, वाटर कम बनेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। हीट ऑफ कंबशन जो है सबसे कम किसका होगा? हीट ऑफ कंबशन सबसे कम किसका होगा? 4 का। ये क्लियर है ना सबको? क्योंकि इसमें H कम है, H2 कम है तो हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा किसका होगा? हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसका होगा? जो कम स्टेबल है। कम स्टेबल कौन सा है? सिस। सिस के बाद ट्रांस, ट्रांस के बाद आइसोब्यूटाइलीन, यानी 2 3 1 4। क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन की नहीं है? इस क्वेश्चन को 5 बार करना कम से कम, जिसका गलत हुआ है, और सबका ही गलत हुआ है शायद। ये सिद्धि तुम्हारा सही है, गलत है पूरा? प्रियंका? ठीक है। सिद्धि का ठीक है, और किसी का ठीक हुआ है? ये सर बस एक वो क्वेश्चन है, पूरे HOH कंसेप्ट वाला लिख लेना गलत हो सारे जो गया। मैंने बोले हैं। हाँ, तेरा हीट ऑफ हाइड्रोजन का गलत है। एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज ढंग से नोट कर लेना इसमें। ये मैंने पहले कराया हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ कंबशन। ये भी मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया जानबूझ के कि तुम्हें पिछला किया है कि नहीं ढंग से, तो ये कर लेना जरूर। हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चन कराए हुए हैं पहले बहुत सारे, तो ये नोट कर लेना जरूर। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने तुम्हें बता, और ध्यान रखना जो कार्बोटाइन बन रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आरडीएस में बनता है। स्लो स्टेप में कार्बोटाइन बनता है, स्लो स्टेप में ये बनेगा कार्बोकटायन जो बनेगा स्लो स्टेप में। मैंने इसमें डाला H+ या E+, कोई भी। ये स्लो स्टेप होता है जब कार्बोकटायन बनता है। CH2 बॉन्ड CH, CH+, CH3, ये स्लो स्टेप में है आरडीएस के अंदर। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होता है, जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ध्यान ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर लिख देना सीधा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर directly proportional to stability of C plus, stability of C plus, directly proportional to stability of C plus, inverse, ये सब चेक करने के बाद inversely proportional to stability of alkene, inversely proportional to stability of alkene। समझ गए कि नहीं? inversely proportional to stability of alkene। तो ये क्या लिखा है वो, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है पहले वाला? नहीं नहीं नहीं, पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, समझ गया कि नहीं? यस सर। पहले चेक करेंगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, फिर चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और उसके बाद चेक करेंगे अगर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने करा दिया है, पहले भी कराया था, एक बार रिपीट कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट अब नोट करेंगे आगे। बस अब जो लाइन बोली है यहाँ तक इंपॉर्टेंट, कार्बोकटायन बनेगा स्लो स्टेप के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकटायन बनेगा स्लो स्टेप में, और कार्बोकटायन नहीं बन रहा तो एनसीसी बनेगा। एनसीसी बनेगा नॉन क्लास, ये क्लासिकल कार्बोकटायन है, नहीं तो बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। क्लियर? क्या बनेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, डिटेल दे दी यहाँ पे। अब नोट करेंगे इसमें, अब नोट करेंगे इसके अंदर, अब इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा। मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है से इलेक्ट्रोफाइल लिया मैंने यहाँ, जो अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, जो अटैक करेगा वो क्या है? ये XY टाइप का होता है, ध्यान रखना XY, यानी इसमें मान लेना Y की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, X+ है Y- है, Y की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, X+ है Y- है। और अटैक करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये तुम्हें पता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
ध्यान देना इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट एच एक्स लिया, एक्स यहाँ पे ClBr हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल HX को भी तुम बोल सकते हो, सही ना, HX को भी बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें तुम H प्लस को भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो, H प्लस और न्यूक्लियोफाइल होगा X माइनस। क्लियर है कि नहीं है? सही ना, H प्लस और X माइनस। दूसरा केस लिया, ध्यान देना इस ये मैं केस जो ले रहा हूँ ना, इसमें ऐसे दिमाग में रख लेना, क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है इसमें? क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है? नो सर। ये ना H प्लस D प्लस T प्लस ये आते हैं तो कभी लोन पेयर नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी आएगा ना, सबके पास ज्यादातर लोन पेयर होगा। इसके अलावा कोई भी आएगा ना, सबके पास लोन पेयर होंगे, बस H प्लस D प्लस T प्लस के पास नहीं होगा। तो HX ले लिया पहले, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया एक्चुअल में, HCl HBr HI, HCl HBr HI, और DCl ले लेंगे, DX ले लेंगे तो D प्लस हो जाएगा। लिख देता हूं मैं आपको, D प्लस, ये HX लिखा है और DX, DCl DBr DI। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, ये इंपॉर्टेंट। डाइल्यूट H2SO4 है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OSO3H नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? और ज्यादा इंपॉर्टेंट H2O, क्योंकि अटैक इसी का होना है। वाटर है तो वही अटैक करेगा, वाटर है तो वही अटैक करेगा, क्योंकि एक्सेस में होता है डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट लिया थर्ड, कंसंट्रेटेड H2O4, तब आएगा H प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अकेला क्या प्रेजेंट होगा? OSO3H नेगेटिव, OSO3H नेगेटिव, या O पे नेगेटिव है, या OSO2OH नेगेटिव, एक ही बात है। इसमें वाटर नहीं होगा, है ना, इसमें वाटर नहीं होगा। अब नेक्स्ट, अब 3 बहुत इंपॉर्टेंट वाले, जैसे HX था ऐसे ही ROH ले सकते हैं कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? ROH H2O, और एक ले लिया एसिटिक एसिड। ये अगर अटैक करता है, जैसे मान लिया इथीन है, इथीन पे अटैक कर रहा है ROH, तो क्या बनेगा? ऐसे ही बताना जरा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? या H2O अटैक कर रहा है, या ACOH अटैक कर रहा है, बताओ क्या बनेगा आंसर? बोलो जल्दी। एस्टर मिलेगा। नहीं, और कोई? सिद्धि तुम बोलो आंसर। तीन अटैक कर रहे हैं, ROH H2O ACOH। सर OH नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल होगा। हाँ, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आंसर? सर R वहाँ पे लग जाएगा CH2 से CH3 वाला। सिद्धि गलत कर रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। तीनों में नो रिएक्शन नहीं आएगा, तीनों न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। यस सर। तीनों में नो रिएक्शन आएगा ना अभी तो। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? ये तीनों न्यूक्लियोफाइल हैं, ROH H2O ACOH को भी न्यूक्लियोफाइल ही मानते हैं, क्योंकि बहुत वीक एसिड। देखो इधर, इधर HX जब था ऊपर, X के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस और HSO4 नेगेटिव देगा। क्या ROH एसिड है? क्या H2O एसिड है? क्या एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये तो टूटेंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर इनको काम करवाना है इथीन के साथ, तो साथ में एक इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट यानी H प्लस डालना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? है इसके साथ B1 एसिडिक एसिड के साथ। क्लियर है कि नहीं? है कई बार एसिडिक एसिड के साथ नहीं डाला होता है, लेकिन दिमाग में रखना इसको भी डालते हैं। और अगर इथाइन के साथ रिएक्शन हो रही है ना, तो हैवी मेटल भी डालना पड़ेगा, Hg2 प्लस और Ba2 प्लस। ये क्लियर हुई बात की नहीं? नहीं समझ आया ये? गर्व? यस सर, आ गया समझ।
सर लेकिन इसमें मतलब ये नहीं हो सकता जानते जैसे RO नेगेटिव और H+ बन जाए? टूटेगा ही नहीं, जब वो कैसे टूट जाए, ये टूटेगा क्या लग रहा है तेरे को? ROH जो है, क्या ये अच्छा एसिड है? तो बेस है ना ये तो। RO हाँ। बता, ये वाटर से भी वीकर एसिड होता है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, नहीं याद आया? और सर H2 तो ठीक न्यूट्रल है। ठीक है, मैं सर कुछ और सोच इनके रहा साथ हाँ, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए ROH H प्लस, ROH के साथ H+ जरूर डालना है। कई बार ऐसे देते हैं क्वेश्चन, नो रिएक्शन क्या ना तो आंसर, यहाँ तो H+ इलेक्ट्रोफाइल, H+ इलेक्ट्रोफाइल, H+ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ROH, वाटर, एसिटिक एसिड। क्लियर है कि नहीं ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। गर्व, अब ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अटैक तुम्हें समझ आ गया कैसे होगा। तो ना अब जो मैं ले रहा हूं अगला, ये थे जब इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं। क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास इन सब में H+D+ ही है ना? क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है इधर? क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है? नो सर। देखो अब जब लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर, जैसे 7 इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर, सही ना? इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर आ जाता है जैसे Br2CCl4, तो अब इसमें Br2 इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना Br2 इधर इलेक्ट्रोफाइल है, Br2, और जब ये एल्कीन इसको डिसोसिएट करा देगा, एल्कीन को देख करके पोलराइज होगा ये, और Br+ बनाएगा, Br- बनाएगा, तो Br+ को भी इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे ऑप्शन में, और Br2 को भी इलेक्ट्रोफाइल ही बोलोगे, क्योंकि इसमें Br+ पहले अटैक करेगा। बताऊंगा मैकेनिज्म है क्यों। तो अब इसके पास क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर है, इसलिए इस केस में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, इसमें बनेगा NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। एक साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म चलेगा इसका। क्लियर है कि नहीं ये? Br2CCl4, Br2CCl4, Cl2CCl4, दोनों में यही चलेगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? Br2CS2 ले लो, Cl2CS2 ले लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सब में यही चलेगा, Cl+, Cl-। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ले लिया, ब्रोमीन वाटर, तो इस केस में Br+ तो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है Br- भी होगा और H2O भी होगा। अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? माइनस। H2O। हाँ, Br- नहीं H2O, क्योंकि Br- तो सॉल्वेट कर देगा ना वाटर, तो चारों तरफ से घेर लेगा। नो डाउट Br- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पानी इसको चारों तरफ से सॉल्वेट कर देगा कि नहीं? तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। पानी हो, अल्कोहल हो, तो सॉल्वेट कर देता है ना इसको चारों तरफ से, और अटैक करेगा वाटर या अल्कोहल। समझ गए कि नहीं सिद्धि? सिद्धि क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना चीज का, Br2 ब्रोमीन वाटर है तो इस तरह से अटैक होगा। इवन अगर मैं Br2 NaCl ले लूं, ये ले लिया मैंने सपोज Br2 ब्राइन सॉल्यूशन में, Br2 एक्वस NaCl ले लिया, तो इस केस में Br+ तो है ही इलेक्ट्रोफाइल, Na+ मत ले लेना इलेक्ट्रोफाइल। Na+ का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इसको तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल या ना के बराबर मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको मत लेना इसलिए। और जो न्यूक्लियोफाइल है इधर वो Br- भी है, Cl- भी है, और H2O भी है। Br- भी है, Cl- भी है, H2O भी है। अटैक कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? H2। हाँ, H2 अटैक करेगा। सेकंड मेजर कौन सा मिलेगा? सेकंड मेजर, जैसे मान लो अगर इथीन था, यहाँ पे मैं भी रब कर दूंगा इसको, फिर भी आंसर बताना एक बार। इथीन था और इस पे इस रेजेंट ने अटैक कर दिया, इस वाले रेजेंट, तो फिर क्या होगा? क्या होगा इस केस में? पहला मेजर तो आ गया, इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा CH2Br, Br+ तो अटैक करेगा ही करेगा। माइनस वाले केस में Cl भी आ सकता है, पानी का OH भी आ सकता है, और Br भी आ सकता है। Cl आ गया मान लो, एक तो इलेक्ट्रोफाइल Br आना ही आना है। तीसरा CH2, ये आ गया Br, ये आ गया ऊपर Br, तीसरा भी। बताओ उसमें मेजर कौन सा? जल्दी से बताना आंसर। मेजर तो OH वाला है, सेकंड मेजर कौन सा होगा? Br वाला न्यूक्लियोफाइल कि Cl वाला न्यूक्लियोफाइल? यार बट बी आर वाला।
Br वाला किसने दिया आंसर? सिद्धि। सिद्धि Br वाला। चलो Br वाला होगा, Cl वाला क्यों नहीं सिद्धि? आंसर सही है तुम्हारा। Cl माइनस ज्यादा सॉल्वेट होगा ना, Cl माइनस ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, सही है। यस सर। इसीलिए पहले मेजर होगा OH वाला न्यूक्लियोफाइल, दूसरे में Br वाला न्यूक्लियोफाइल, तीसरे केस में Cl वाला न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ कि नहीं? ये Cl माइनस साइज छोटा है, पानी से ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, इसलिए Cl माइनस वाला माइनर में मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आ जाएगा NOCl। NOCl आ जाए तो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा न्यूक्लियोफाइल? NOCl बोलो। NO प्लस न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल और Cl माइनस हाँ NO प्लस। न्यूक्लियोफाइल। हाँ NOCl अगर आता है, जिसको टिल्डन रेजेंट भी कहते हैं, IIT में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, टिल्डन रेजेंट, TILDEN, टिल्डन रेजेंट भी बोलते हैं इसको। इसमें NO प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। NO प्लस को क्यों लिया इलेक्ट्रोफाइल? NO माइनस और Cl प्लस को नहीं लिया? NO माइनस Cl प्लस। बोलो। देखो NO प्लस जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो उसका MOT से, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, स्टेबल ज्यादा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर HOCl होता, HOCl यानी क्लोरीन वाटर, Cl2 in H2O, Cl2 in H2O, तो Cl प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल, OH माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल। Cl2 H2O कह लो या HOCl करके बोलते हैं, HOCl। फिर इसके अलावा इंटर हेलोजन कंपाउंड ले लिया, अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे ICl, IBr, BRCl, BRCl, तो ये इसमें निकाल लोगे ना कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? इंटर हेलोजन कंपाउंड में निकाल लोगे कि नहीं, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? बोला अनुराग, इसमें फर्स्ट में ICl में सर Cl माइनस I प्लस। हाँ Cl माइनस और I प्लस, Cl माइनस I प्लस, क्योंकि I तो कम इलेक्ट्रॉनिक है, Cl ज्यादा है, तो I प्लस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। तो बस ये ध्यान रखना तुम इसके अंदर, नहीं ना, ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, I प्लस आ जाएगा, Cl माइनस। क्या कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? ये इन सबकी रिएक्शन तुम प्रोपीन के ऊपर कर सकते हो कि नहीं? इन सबकी रिएक्शन इथीन और प्रोपीन के ऊपर, अनुराग, यस सर। हो जाएगी ना? इथीन के ऊपर प्रोपीन के ऊपर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये वाला पहले, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, उसके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया कि नहीं? ये बहुत सारी रिएक्शंस कवर हुई है, ध्यान रखना चीज का। 13 रिएजेंट लिखे हैं, 13 में भी मैंने कई जगह मल्टीपल लिखे हुए हैं, सही ना। अब इसमें दो मैकेनिज्म कौन से? एक जिसमें क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है और एक जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है ना। एक जिसमें क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है, एक जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है। अब ये दो मैकेनिज्म बने तुम्हें, सही ना, दो मैकेनिज्म। तो दो मैकेनिज्म मैं लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन तुम्हें कल कराऊंगा। दो मैकेनिज्म लिखने हैं, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे। नोट कर लिया पूरा टेबल ये सबने? यस सर। बहुत ढंग से करना इस टेबल को, खुद लिख के प्रैक्टिस कर लेना इस टेबल को, खुद लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, इसको याद कर लेना टेबल को ढंग से। यहाँ जो रिजेंट थे वो कौन से थे? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ जो रिजेंट है इन सब में इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लोन पेयर। इन सब में लोन पेयर। तो इधर क्या बनेगा? NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, और इधर क्या बनेगा ऊपर? C प्लस, क्लासिकल कार्बोटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन जब भी बनेगा हमेशा एंटी एडिशन होता है। चलो एक बार रिजॉइन कर लेंगे एक बार।